हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में। एक सवाल है, रिक्वेस्टेड टॉपिक अगेन, कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, एक्स या मिस। तो काफ़ी सारे सवाल है कि इवन रिक्वेस्टेड रीडिंग्स है, थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम एनर्जी सब कुछ है। तो एक के साथ एक आती जाएगी। आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए। अगर मुझसे रीडिंग चाहते हैं ना, तो रीडिंग तो सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे, जनरल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी अवेलेबल हूँ। तो लेट्स सी कि एनर्जी क्या कहती है कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। वैसे मुझे एक्स कहना पसंद नहीं है, बट क्योंकि एक खूबसूरत रिश्ता था, भले उन्होंने ख़राब किया लेकिन आपकी ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो लेट्स सी कि आपकी तरफ कौन लौट रहा है, कि आपकी तरफ जो खो चुका प्यार है या फिर कोई नया प्यार की एंट्री आपकी तरफ हो रही है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। पहले हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। Bittersweet, growth, acceptance, guilt, और इंस्टिंक्ट, और ये है विजडम। क्यों ये कार्ड मुझे क्यों लगा, सर्विस। बॉटम में डेक है वर्कोहोलिक। बिटर स्वीट, ग्रोथ, एक्सेप्टेंस, गिल्ट, इंस्टिंक्ट, विजडम एंड सर्विस। तो और वर्कोहोलिक बॉटम डेक है। तो मुझे फील हो रहा है ना स्ट्रांगली कि क्या चल रहा है, क्या ये चल रहा है कि यस, मुझे इन कार्ड से तो लग रहा है कि कोई नहीं। मैं पहले कार्ड बाकी के भी निकाल लेते क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक बार कंफर्म कर लूँ। स्लोली। हाई प्रेस्टेस, द चैरियट। वाओ, वेरी गुड। Hangman, और जजमेंट। बॉटम में देखा हाइरोफेंट। पैसा ओके, कार्ड्स पर ऐसे लगा तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। Illusion, Moon, Two of Pentacles, Queen of Pentacles, Five of Cups, Nine of Cups, और ये है बॉटम में डेक है टू ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि
मुझे कोई नए की एनर्जी नहीं लग रही है, पुराने की ही एनर्जी लग रही है। जो आपका खोया हुआ प्यार है, खोया हुआ मान सम्मान है, खोया हुआ जो एक खूबसूरत रिश्ता है, वो लौट के आ रहा है ऐसे काइंड ऑफ। मुझे ये एनर्जी काइंड ऑफ नहीं, पूरी तरह मुझे यकीन है कि वो एनर्जी आपकी तरफ लौट रही है। भले आप मैरिड हो, भले आप सिंगल हो, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, हो सकता है कि शादी हो चुकी हो, द हायरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर हो सकता है कि शादी हो चुकी हो या फिर शादी की कमिटमेंट के लेके कुछ बात हुई सॉरी शादी की कमिटमेंट लेके कुछ बात हुई थी, तो उसमें मतलब अचानक से वो सारी चीज़ें बिखर गई, ऐसा फील हो रहा है। लाइक रिश्ता खूबसूरत से चल रहा था, बहुत ही खूबसूरत से चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसे कमिटमेंट के ऊपर या कुछ भी एक आगे बढ़ने की ग्रोथ के ऊपर जब बात हुई, तो डेफिनेटली इसमें वो पर्सन पीछे हट गया, वो पर्सन पीछे हट गया, वो चीज़ दिख रही है। ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो है ना अपने पर ध्यान देने की कोशिश में थे, और ख़ास करके अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बिज़ी, मेरे पास वक्त नहीं है, ये बात हमेशा बोलते थे। पता नहीं कि मेरा गला ख़राब हो रहा है अचानक से, जबकि ठीक था, सॉरी। तो मतलब हमेशा कहना कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है वगैरह, वो जो चीज़ें बोलते थे, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक दरार आ गई। कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं, जैसे कि जो आप कुछ बोल रहे हैं, लाइक उनकी गलती भी होना ना, आपने कुछ उनकी जैसे ना कुछ कुछ जो बातें होती है, लाइक उनका स्टेटस कुछ और शो कर रहा है, वो कुछ बातें कुछ और कर रहे हैं, या फिर मतलब कुछ बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, ये जो गलती पकड़ लेना है आपकी, आपने जो गलती पकड़ी है, उस बात को भाई उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके चक्कर में आपको जो एक विश्वास है वो डगमगा गया, आपको जो एक होता है ना, एक हल्की सी दरार पड़ते गई, और आपको ये सारी चीज़ों का जैसे ना एक न्याय नहीं मिला, एक क्लोजर नहीं मिला, जिसकी वजह से आप इस लूप में जैसे ना फंस गए कि आप चाहते थे मूव ऑन होना, ये पर्सन कुछ और ये पर्सन, लेकिन अपने ऊपर ही फोकस थे, अपनी बारे में सोच रहे थे, और मतलब आप कुछ करें, आप सोचे क्या नहीं सोचे, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये बस अपने बारे में ही सोच रहे थे। ये सारी चीज़ें अभी उल्टी हो रही है, क्योंकि आपने मतलब इस रिश्ते में लिटरली ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ जो भी है चल रहा है ना, वो हैंग सिचुएशन में है, कि कुछ भी बदल नहीं रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, या तो ये रिश्ता ऑलरेडी सेपरेशन से गुजर चुका है या गुजर रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, और इसकी वजह है कि आपको कहीं ना कहीं अंदेशा या इंट्यूशनली फील होता था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, या कुछ ये मतलब ना ट्रॉमाटोल कर रहे हैं कि डिसीजन लेना है, या कुछ ये नहीं तो वो नहीं, इसके साथ फ़ोटो क्यों है तो वो क्यों नहीं, वो कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो उन्होंने ना कंफ्यूज करके रखा था आपको, और ख़ास करके लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ना आपको कन्फ्यूजन में रखा था। मान लीजिए कि कोई दूसरे पर्सन के साथ है, तो वहाँ पे भी है, लेकिन आपको भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने दे रहे हैं वगैरह, वो सब हो सकता है, या फिर कह रहे थे कि हाँ मैं पेरेंट्स से बात करूँगा या बात करूँगी, उसके बाद हाँ वो मान ही जाएंगे, मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि ये ऐसा लग रहा था कि ये कोशिश ही नहीं कर रहे थे या वो बात ही नहीं कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें की वजह से आपको, और ये सारी बातें हैं ना, कुछ तो गड़बड़ चल रही है या कुछ गलत चल रहा है, ये बात आपको रियलाइज़ होती थी, रियलाइज इन द सेंस इंस्टिंक्ट होता था, आपको इंट्यूशन नहीं होता, क्योंकि द हाई प्रेस्टेड और इंस्टिंक्ट दोनों भी कार्ड है, तो आपको फील होता था कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन जैसे ना आपकी पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था कि भाई इस ऐसे है, तो और कभी आपने पकड़ भी लिया कि चलो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ये पर्सन है ना वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, गलती हो या कोई भी चीज़ है ना एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, जैसे वो हर चीज़ को ना आपको ऑप्शन में रखा हो कि ये भी चाहिए, क्योंकि इनको ना खास करके सोल कनेक्शन है वो आप ही से फील होता है, लेकिन आपकी तरफ जो एक कोई भी आपकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ शायद पसंद नहीं आती, या
ठीक नहीं लगती, कि आप ज़्यादा ही प्यार करते हो, ज़्यादा ही पूछते हो, ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा खलती थी। तो उसकी वजह से इन्होंने स्पेशली ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे या थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया था। लेकिन अभी चीज़ें रिवर्स हो रही है, काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है, और वही पर्सन रिटर्न आ रहे हैं जिन्होंने आपको ऑप्शन में रखा था। जो रिटर्न आना जैसे आपकी ख्वाहिश है, आपकी विश है, और जो आपके बगैर मतलब जिनके बगैर आप इतना दुखी हो गए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर अगर ये पर्सन इतना दादा ना एक ऐसी एनर्जी में कि जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता और आपको इतना फ़र्क पड़ता है, ऐसी एनर्जी में थे। तो वो सारी चीज़ें में अभी अपोजिट सिचुएशन होगी और ये पर्सन उसी तरह रिटर्न आएंगे जिस तरह से वो गए थे, और ख़ास करके चेंज होके आएंगे, क्योंकि अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है एक सच्चे प्यार का, एक सच्चे इंसान का क्या होता है। किसी की केयर करना, किसी की कदर करना, जिस तरह से आपका एक एटीट्यूड था ना, हमेशा केयरिंग, हमेशा सपोर्ट करना, इवन फाइनेंशियल हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या कभी किसी मतलब जब भी वो बीमार पड़ते थे जिस तरह से आप ख्याल रखते थे या इवन पूछते भी थे, वो कंसर्न था, मतलब उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उन्होंने क्या मतलब अगर कुछ एग्ज़ाम है, कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ की, तो जिस तरह से आपका कंसर्न होता था वो सब लाइफ में जब मिसिंग होगा ना, तब जाके आपकी कदर होगी और ये पर्सन रिटर्न आएंगे। ये चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली इनकी मूवमेंट तो होगी। और डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कि फाइनेंशियल स्टेटस हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, डिफरेंसेस है, लेकिन इसमें अभी जजमेंट होगा, एक न्याय होगा यूनिवर्स की तरफ से, एक डिसीजन है ना उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी इंट्यूशनली या इनको भी ड्रीम्स के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है, कुछ तो समझाया जा रहा है कि क्या है। और ख़ास करके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या अपनी खुद की असलियत जब उनको एक मिरर दिख रहा है या दिखेगा, तभी इनका वापसी होगी। और मुझे लगता है कि कुछ केसेस में तो अभी ये शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही 1111 पोर्टल खुलेंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं इनडायरेक्टली सही, जिस तरह से आपकी एनर्जी चेंज होगी, वैसे वैसे यूनिवर्स आपको जैसे ना एक रिवॉर्ड देते जाएगी, कि आपको क्लोजर मिलेगा आपकी तरफ। ये पर्सन जो छुपा रहे हैं ना हर चीज़ें, वो सारी चीज़ें, जैसे आपके रिश्ते में अगर ग्रहण लगा है तो वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी, डेफिनेटली मिट जाएंगे। और जो आपकी स्पेशल ना विश है, आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी। और कहीं ना कहीं आपको भी इंट्यूशनली ड्रीम्स के थ्रू समझाया जा रहा है, एंजल्स नंबर दिख रहे हो, बटरफ्लाइज दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा गया हो, मेडिटेशन करने का कहा गया हो, ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको एक स्पिरिचुअल विजडम मिल रहा है, जिसकी वजह से आप में ये बदलाव जो आ रहे हैं ना, वही चीज़ें आपकी लव लाइफ में एक प्यार की वापसी तो ज़रूर करके आएंगे, एक क्लोजर की वापसी, एक न्याय की वापसी तो ज़रूर लेके आएंगे। ये जो है कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है। तो मेरी कार्ड्स ने तो यही जवाब दिया है कि जिन्होंने आपके साथ जो खूबसूरत रिश्ता था उसे कड़वा कर दिया था, एक मीठा रिश्ते को कड़वा कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, गलती एक्सेप्ट नहीं की थी और इनको मतलब आपको पता था इंट्यूशनली कि यही पर्सन आपके है, या ये आगे कुछ बढ़ नहीं रहे, या सब कुछ है, तो उस चीज़ में अभी चेंज होगा। अभी जब इंसान आएगा ना, वो पूरी तरह से बदल के आएगा। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब कैसे बदला है, और बट ऑब्वियस है आपको, मतलब आपकी हालत ऐसी है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो डेफिनेटली आपको भी सोच समझ के डिसीजन लेना है। लेकिन इसका सबसे सरल उपाय है ना, अगर हम अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं पाती। भले वो कितने भी झूठ लेके आए, बट सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं पाती। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। तो जो पुराना पैर है आपकी तरफ लौट रहा है, ये मुझे फील हो रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। बिगिन नाउ और ascending to the mountain, so keep going forward। जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए,
अगर आपने टेक योर फर्स्ट स्टेप, अगर आपने मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन नहीं करना, ये अगर स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। अपने लिए स्टैंड करना प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ना कुछ चीज़ें मूवमेंट होने वाली है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपका गोल नज़दीक है, आपकी जो एक गोल यानी ना आपका जो सफ़र है खास करके जो एक सोल जर्नी है, जहाँ पे आपका एक पड़ाव है, जहाँ पे मिलना ही है, वो ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हैं, मेडिटेशन हो, मैनिफेस्टेशन, इसे जारी रखिए। नहीं किया स्टार्ट तो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जल्द से जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब न दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।